हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो ये क्लास एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस टोटल 25 क्वेश्चंस कराऊंगी 25 क्वेश्चंस कराऊंगी। और प्रत्येक, आप सभी को पता होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चंस होंगे और इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। आज है फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर पेपर का। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जिसमें टारगेट रहेगा 50 मार्क्स का, एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 48 अनुपात दे रखा है पी समानुपात पी अनुपात बराबर अनुपात दे रखा है 75। तो पी का मान निकालना है। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा और साथ में उसके फॉर्मूले उन सभी को रिवाइज भी करवाती चलूँगी। तो जैसे कि यहाँ पर अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड का साइन। तो जैसे कि 48 है, 48 बटा हो जाएगा पी। समानुपात मतलब होता है बराबर, जब समानुपात का साइन रहता है तो इसका मतलब होता है बराबर। तो बराबर आ जाएगा पी बटा हो जाएगा 75। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 इंटू 75। तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर, ये है 48, राइट। अब इस 48 में जैसे कि ये 75 है, 75 का फैक्टर करेंगे। जब 75 का फैक्टर करेंगे तो ये चला जाएगा 25 और 3 आ जाएगा। तो ये 3 जो कि 48 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचा यहाँ पर 25। मैं इसलिए 48 में मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि 48 और 3 का मल्टीपल ये हो जाएगा 144। 144 इसको भी, और यहाँ से आ रहा है 25। पी स्क्वायर बराबर 144 इंटू 25। तो हमें चाहिए पी का मान, और पी बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 60। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है एलसीएम 14 दे रखा है, एचसीएफ 1। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 270 है। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर एलसीएम और अपॉन में दे रखा है आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम है 14, एलसीएम है 14 और एचसीएफ है 1। अब इन दोनों का योग कहा गया है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग सम करने पर यहाँ पर आना चाहिए, 270। तो मैं इसको 270 के बराबर कर लूँगी। तो आप सभी को जब सम करेंगे तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 15 आ रहा है, राइट। यहाँ से इनका सम करने पर 15 आ रहा है। इस 15 को आप 270 के बराबर कर लेंगे। जब 270 के बराबर करेंगे इसको काटेंगे 15 से, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 15 एकम 15। फिर बचा यहाँ पर ये हो जाएगा 120 और फिर 8 से चला जाएगा। 1 रेशियो का मान 18 आ जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 18 आ जाएगा, और जैसे कि यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, ये एलसीएम 14 है। इस एलसीएम का ही हमें फैक्टर करना होगा जो कि अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो यानी अनुपात, तो 14 का फैक्टर 7, 2 और 7 आ जाएगा 2:7। तो इस 1 रेशियो का मान जब 18 है, हमें निकालना है पहली संख्या। तो इसको पहली संख्या मान लेंगे 2 को, और दूसरी संख्या 7 को मान लेंगे। और संख्या निकालनी है, ये पहली रेशियो 2 है और दूसरी रेशियो 7 है। हमें संख्या निकालनी है तो यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि संख्या निकल कर आ जाएगा। ये तो अनुपात
है, तो यहाँ से हमें संख्या निकल कर आ जाएगा 36 पहली रेशियो पूछा गया पहली संख्या, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार दो क्रमागत छूट 10% और 20% का देता है, दो खरीदने पर एक मुफ्त में देता है, तो दोनों छूट में अंतर कितने का है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 10% और 20% का दो सक्सेसिव छूट दिया जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें आप सभी को ये वाला कंसेप्ट तो हर किसी को पता होगा। यहाँ पर एक्स वाई प्लस माइनस, जब डिस्काउंट होता है प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू वाई और बटा में होता है 100, तो यही मैं लगा दूंगी। तो जैसे कि 10% पहला है 10 प्लस 20, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 इंटू 20, 10 गुना 20 और बटा में आ जाएगा 100। 100 के दो शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30, 30 माइनस यहाँ पर 2 इंटू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ से घटाएंगे तो 28% ये छूट आ रहा है। जब ये 28% आ रहा है और फिर कहा गया है दो खरीदने पर, यानी दो वस्तु खरीदने पर, दो वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में मिल रहा है, एक जो कि फ्री में मिल रहा है, एक फ्री में मिल रहा है, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 3, टोटल 3 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, यानी दो खरीद रहा है तो दो के साथ एक फ्री में मिल रहा है, तो यहाँ से टोटल जो कि 3 आ जाएगा, तो एक फ्री और जो टोटल होता है ये बटा में आ जाता है, एक फ्री। अब इस फ्रैक्शन का हमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में ऑप्शन में आंसर परसेंटेज में दे रखे हैं, तो 1/3, 1/3 यहाँ पर कुछ नहीं है, 100 मान लेंगे, 100 मानेंगे तो ये चला जाएगा, या 10 मान लेंगे तो ये चला जाएगा, 100 मान लेते 33.33% आ जाएगा, ये 33.33%, 1/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों छूटों का अंतर, तो ये पहला छूट हो गया जो कि 28% का, और ये दो खरीदने पर एक फ्री, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो जैसे कि यहाँ पर है 33%, 33.33 में से यदि 28 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से तो 33.33 रहेगा, और इस 33 में से 28 को माइनस करने पर आ जाएगा 5, तो 5.33%, ये 5.33% ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्स वाई मेथड लगाना था, देन उसके बाद दो वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में लिया जा रहा है, तो एक मुफ्त में मिल रहा है, तो एक जो मुफ्त में फ्री वाला, यहाँ पर फ्री वाला हमेशा न्यूमरेटर अंश में रहता है, और जो टोटल होता है, यानी दो खरीद रहा है, दो के साथ एक फ्री, तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ से 1/3 का डायरेक्टली फ्रैक्शन ले लिया जाएगा, तो यहाँ से 33.33% आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा, और इस 33.33% में से जो एक्स वाई की सक्सेसिव लगाकर निकाले थे परसेंटेज डिस्काउंट, तो यहाँ से 33.33 में से 28 को माइनस करेंगे तो 5.33 आ जाएगा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए एक काम को 9 दिनों में, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी वैकल्पिक दिनों पर, यानी अल्टरनेटिव डेज पर, पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी, वैसे करके काम किया जा रहा है। वैकल्पिक दिनों पे काम करते हैं, तो ए काम शुरू करता है तो कुल समय ज्ञात करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ए है, ए 9 दिन में कार्य को कर रहा है, फिर बी 12 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 12 का एलसीएम जो कि ले लेंगे 36 हो जाएगा। ये 4 बार में 9 से 36 चला जाएगा, और 12 से 3 बार में, राइट, 12 से 3 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि ए हो गया और बी हो गया, जब वैकल्पिक दिनों पे कार्य कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है ए पहले दिन कार्य करेगा, या ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर ए जो कि एक दिन में
एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, 1 डेज में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। फिर बी दूसरे दिन आएगा, यानी एक दिन में बी 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा, जब इनको ऐड कर लेंगे टोटल यूनिट, जो कि 2 दिन में ये 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 2 दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 2 दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। और ये जो आता है, जो एलसीएम यहाँ लिया जाता है, ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो कि 36 है। अब हमें जो ये 2 दिन में ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट कार्य किए, ए और बी द्वारा 2 दिन में 7 यूनिट कार्य किया गया। अब हमें 7 को टोटल वर्क के करीब पहुंचने के लिए 7 में ऐसी किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि उसके करीब पहुंच सके। तो मैं यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा 35 काम, जो कि और हमें कंप्लीट कराना है। टोटल 36 काम और 35 काम किया जा चुका है। तो जब मैं इस साइड 5 का मल्टीप्लाई की हूँ, तो हमें दिन में भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से जब दिन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 दिन। ये 10 दिन 35 यूनिट, 10 दिन में 35 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। और टोटल करवानी है कितना कार्य, एक टोटल कार्य जो कि 36 करवानी है। यानी अब यहाँ से शेष कार्य बचेगा, शेष वर्क बच जाएगा एक यूनिट। अब हमें शेष कार्य बचा है, 1 यूनिट हमारे पास शेष कार्य बचा है। अब उस शेष कार्य को, जैसे कि कहा गया है, जो शेष बचता है वो हमेशा जिस व्यक्ति से, यानी जिससे जो शुरू करता है वही शेष कार्य को करता है। तो ए काम को शुरू करता है, तो कुल समय ज्ञात करनी है। ए द्वारा काम किया जा रहा है और ए की इफिशियंसी है 4। ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, और हमें तो 4 यूनिट कार्य का आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ 1 यूनिट ही कार्य करवानी है, क्योंकि सिर्फ बचा है 1 यूनिट और टोटल जो कि 4 है। तो और 10 दिन इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 10 सही। जो शेष होता है ये अंश में आ जाता है, और ए कार्य करने आएगा तो ए की इफिशियंसी जो कि बटा में, ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो बटा में आ जाएगा। तो 10 सही 1/4 दिन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 62 और 30 का एलसीएम निकालना है। 62 दे रखा है और 30, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे इनका, जैसे कि 62 है, एलसीएम निकालेंगे तो ये 62 और 30, इसको ले जाएंगे 2 से, 31 दूनी के 62 और 15 दूनी के 30, फिर 15 से, और अब ये नहीं जाएगा तो 15 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 31 लिख लेंगे। तो यानी इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी के 30, 31 गुना 30 कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 3 एकम 3 और 9, यानी 930। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 13.99 गुना 4 है डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 28 डिवाइड 3.99 है। यानी ये क्वेश्चन जो कि अप्रॉक्सीमेशन वाला, लगभग वाला क्वेश्चन है, और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले जो होता है चैप्टर, उसी में से ये पूछे जाते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेशन लगाकर करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 3.99 है, राइट। जब 3.99 दे रखा है तो इसको मैं मान लूँगी 4। यदि 4.99 रहता, 4.99, तो इसको मान लेते 5। अप्रॉक्सीमेशन लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4, और ये डिवाइड में दे रखा है 28,
तो 28, इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7, 7 आ गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 13.99 है, जब 13.99 को लिखेंगे 13.99, इसको लिखेंगे 14 गुना 4, और ये डिवाइड में है, राइट, डिवाइड में है, तो यहाँ से हो जाएगा 7, 7 दूनी के 14, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 2 × 4 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 205 है, संख्या को 5% कम व छोटी संख्या को 10% अधिक पर बराबर होता है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर संख्या की बात की जाए तो संख्या को मान लेंगे x, संख्या को क्या मानेंगे यहाँ पर, या इसको ऐसे ही कर लेते हैं, चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं। तो पहली संख्या इसको मान लेंगे 1 पहली संख्या, और इसमें 5% कम, तो 100 - 5, 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 95%, और आप सभी को पता है परसेंटेज है तो बटा में 100 आएगा। फिर बराबर करेंगे दूसरी संख्या, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है छोटी संख्या को यहाँ पर 5% कम हुआ, छोटी संख्या को 10% अधिक के बराबर, यहाँ रहेगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को कहा गया है, बड़ी संख्या को 5% कम और छोटी संख्या को 10% अधिक के बराबर, बराबर है इसलिए बराबर करूँगी, गुना कर लूँगी 10% अधिक, जब अधिक हो रहा है तो ये 10 100 प्लस कर लेंगे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 110, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 110 बटा 10 कर 100 कर लेंगे, 110 बटा 100 कर लेंगे, 110 बटा 100 कर लेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा। तो अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो जैसे कि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो ये चला जाएगा 19 × 5 = 95, यानी 5 कॉमन नंबर से 19 से चला जाएगा 95, और 110 22 से चला जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 22, न्यूमरेटर अंश में रहेगा और डिनोमिनेटर में 19 रहेगा। अब यहाँ पर कहा गया है जैसे कि दोनों संख्याओं का योग 205 है, तो क्यों ना मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का सम कर लूँगी, सम करूँगी तो ये सम जो कि 205 के बराबर कर लूँगी, तो 19 और 2 ये हो जाएगा 19, 9 और 2 11, 3 और 1 4, यानी 41, ये जो 41 ये रेशियो आया है, ये 41 रेशियो 205 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। जब एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 41 से काटेंगे तो ये साफ साफ दिख रहा है 5 बार में चला जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 5 हो जाएगा, हमें चाहिए छोटी संख्या, तो इन दोनों में जो कि है छोटी संख्या 19 है, तो 19 × 5 कर लेंगे, एक रेशियो का मान 5 है तो 19 × 19 रेशियो का मान हो जाएगा, 5 × 19 करेंगे 95 रह जाएगा, 95 रह जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या जो कि 22 है, 22 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते तो वही 110 हो जाता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है यदि बहुलक 21 है, माध्य 12 है तो माध्यिका ज्ञात करनी है। तो जब भी बहुलक दे रखा हो, बहुलक या बहुलक का मान दे रखा हो, या माध्य का मान दे रखा हो, या माध्यिका का, जैसे कि यहाँ पर बहुलक का मान और माध्यिका दे रखा है और माध्यिका पूछ लिया गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में दे रखा होता है, माध्य और माध्यिका का वैल्यू दे रखा होता है और बहुलक पूछ लिया जाता है, तो बहुलक बराबर होता है बहुलक यानी मॉड, चलिए हिंदी में, बहुलक बराबर होता है
3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यानी कहने का मतलब है मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर मॉड दे रखा है 21 रख लेंगे, और माध्यिका हमें निकालनी है, यानी 3 मीडियन हमें निकालनी है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू मीन 12 दे रखा है, माध्य 12 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 24। यहाँ से आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 3 मीडियन ये बराबर हो जाएगा 21 गुना 24, और बटा में आ जाएगा 21। यहाँ पर प्लस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहेगा, यहाँ प्लस का सिंबल रहेगा, और बटा में आ जाएगा 3, जो कि बटा में आ जाएगा 21 से 3 से काटेंगे, ये 8 3 24, इसको भी काट लेंगे, ये 7 बार में चला जाएगा, तो 7 और 8 ये हो जाएगा 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 7 15 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे तो हर किसी को याद ही होगा, रिविजन कर लीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल क्वेश्चन जो कि 25 क्वेश्चन है यदि 10 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले का आयतन ज्ञात करनी है, तो जब भी खोखला गोला का आयतन पूछा जाए खोखले गोले का आयतन पूछा जाए तो ये बराबर होता है गोले आयतन बराबर होता है 4/3 पाई इंटू आर स्क्वायर क्यूब रहता है r³ माइनस r³, बड़ा r³ और छोटा r³। तो जैसे कि यहाँ पर r दे रखा है 10 और छोटा r 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। खोखले गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई इंटू r³, बड़ा r³ और छोटा r³ होता है। तो जैसे कि 4/3 हो गया, गुना कर लेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू, यदि 10 का क्यूब कर लेंगे, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 10 का क्यूब आ जाएगा 1000 माइनस, फिर 5 का क्यूब कर लेंगे 125 हो जाएगा। जब 1000 में से 125 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 875 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 825 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, ये चला जाएगा एक बार में, फिर ये हो जाएगा 7 दूनी के 14, 2 बार में जा रहा है, उसके बाद फिर ये 5 बार में चला जाएगा, यानी 125 हो रहा है। फिर भी यहाँ पर 25 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 125 हो रहा है, 25 इंटू 125 इंटू 22 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 11,000 और बटा में सिर्फ बचेगा 3, तो यही आंसर हो जाएगा 11,000/3। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है √3, क्वेश्चन है √3 + 1 मूल है तो द्विघात समीकरण निकालना है, यानी कहने का मतलब है ये मूल यानी अल्फा
मूल यानी अल्फा बराबर है √3 + 1। √3 + 1 दे रखा है, हमें निकालना है एक मूल्य जो कि अल्फा बराबर √3 + 1 है। तो दूसरा मूल्य निकालेंगे, एक मूल्य जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा मूल्य जो कि बीटा मान लेंगे। एक मूल्य तो अल्फा हो गया, दूसरा मूल्य जो कि बीटा मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका कंजुगेट लेना होता है, दूसरा मूल्य जो कि इसका कंजुगेट लेना होता है। तो ये हो जाएगा √3 √3 - 1 होता है, √3 - 1। और जब भी क्वाड्रेटिक की बात की जाए, द्विघात समीकरण, इसका फॉर्मूला होता है x² - मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x होता है, और प्लस मूलों का गुणनफल। तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक बनाना था, तो x² - मूलों का योग कर लेंगे, तो यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो मूलों का योग करने पर यहाँ से आ जाएगा 2√3 x है तो x लग जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल, तो यहाँ से मूलों का गुणनफल 0 आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x² - 2x -2√x + 2 = 0। कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा x² - 2x, ये नहीं होगा, x² - 2 √3 + 0। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बेहद ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर √3 + 1 जो कि एक मूल्य, यानी करने का मतलब है अल्फा का मान दे रखा है, एक मूल्य दे रखा है, तो हमें दूसरा मूल्य निकालना है। तो दूसरा मूल्य निकालेंगे तो उसका कंजुगेट उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका अपोजिट साइन माइनस का हो जाएगा। और फिर क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक निकालने का फॉर्मूला होता है x² - मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक वस्तु को 25 रुपये में 8 की दर से खरीदता है, 20 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये है 25 रुपये, 25 रुपये में कितना वस्तु खरीद रहा है, 8। 25 रुपये में 8 उसने खरीदा। फिर यहाँ पर 20 रुपये में उसने 6 की दर से बेच दिया। 20 रुपये में ये हो जाएगा, 20 रुपये में उसने 6 की दर से बेच दिया। तो जैसे कि यहाँ पर है 20 रुपये, अब यहाँ पर दिख रहा है ये है रुपीज और ये है वस्तु। तो यहाँ पर दर को बराबर करना होगा। जैसे कि 8 रुपये, इसको बराबर करेंगे तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब वहाँ 3 का, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 4 का, और इस साइड 3 का मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर भी 3 का 25 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75। 20 × 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100, यहाँ से 100 आ जाएगा। और इसको चेक करना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। यदि इक्वल है
तो हमें डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब होता है। इसको सिर्फ इक्वल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दर दे रखा है इसको बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर अपने आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही हम परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 8 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24, और यहाँ से भी 24 आ रहा है, जो कि दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें हमेशा ये जो रुपीज है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस जो कि 75 है और सेलिंग प्राइस जो कि 100 है। कॉस्ट प्राइस सॉरी, ये यदि यहाँ पर 4 5 रहता तब तो यहाँ 100 मानते, लेकिन यहाँ पर 4 × 20 है तो यहाँ पर आ जाएगा 80, 80 आ जाएगा। जब वहाँ पर 80 तो यहाँ पर भी तो वही रहेगा ना, 80, यहाँ पर भी 80 आ जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है तो उस केस में प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 5 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। वो भी कॉस्ट, जो भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, लॉस भी ले लेते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ये बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो या लॉस का रेशियो, और बटा में आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, चाहे वो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए या परसेंटेज लॉस, बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता ही रहता है, गुना हो जाएगा 100। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का कंसेप्ट बताइए। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ इनको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट हमें चाहिए, राइट, और प्रॉफिट का रेशियो जो कि 5 है, 5 आया है, 75 और 80 का डिफरेंस 5 आया है, और यहाँ से 75 इंटू ये हो जाएगा 75 इंटू 25 कर लेंगे। जब 75 इंटू 25 करेंगे, सॉरी यहाँ पर सिर्फ रहेगा, माफ़ करिएगा, कॉस्ट प्राइस सिर्फ बटा में आ जाएगा। तो 25 जो कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस जो कि कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में रहता है हमेशा, सॉरी, कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। कॉस्ट प्राइस 75 है और परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है, गुना हो जाएगा 100 का, 25 दिया 75, यानी ये हो रहा है 100/3, राइट। जब 100/3 आ रहा है, फिर से यहाँ पर 5 रहेगा, 75 नहीं, 25 नहीं रहेगा, एक बार और यहाँ आता है प्रॉफिट या लॉस का रेशियो, प्रॉफिट है 5 का, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रही हूँ 5 का है, और हमेशा कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 75 है, गुना हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो ये 75 15 बार में चला जाएगा, यानी ये हो रहा है 100/15, इसको काटेंगे 50 ये चला जाएगा, या 100/15, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, 100/15 करूँगी तो 100/15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा 15 6 90, 6 बार में चला जाएगा, यानी 6.66%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि 25 रुपये में 8 की दर से खरीदा जाता है और 20 रुपये में 6 की दर से बेचा जा रहा है, तो जो दर होता है, यानी यहाँ पर जो दर होता है 8 है, और फिर ये इनको आपस में इक्वल किया जाता है, यहाँ पर इनको आपस में इक्वल किया जाता है, और जो यहाँ से आ जाएगा, जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमें कॉस्ट प्राइस से सिर्फ मतलब होता है, और सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस 75 हो गया 25 × 3 करने पर, और 20 × 4 करने पर यहाँ से आ गया सेलिंग प्राइस 80। तो अब इनका डिफरेंस लिए हैं 5 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रेशियो का प्रॉफिट, और बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है डिनोमिनेटर में, गुना हो जाएगा 100 का, तो यहाँ से 100/15 कर लेंगे, ऑप्शन
डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है 16 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे कि आयताकार मैदान दे रखा है, राइट। यहाँ पर एक आयताकार मैदान दे रखा है और मैदान के बाहर की तरफ एक रास्ता है और रास्ते का चौड़ाई जो कि 2 मीटर है। चौड़ाई की बात करें 2 मीटर और यहाँ से दिख रहा है 11 मीटर चौड़ा रास्ता है और यहाँ 11 मीटर और 16 मीटर की लंबाई, 11 मीटर चौड़ा और 16 मीटर लंबा एक आयताकार रास्ते का लंबाई 2 मीटर है। तो जब भी पूछा जाए बाहर की तरफ रास्ता हो, आयताकार मैदान के बाहर की तरफ रास्ता हो, तो उस केस में क्षेत्रफल निकालने का कंसेप्ट होता है जब भी L प्लस B प्लस होता है 2W इंटू 2W। W मतलब W इक्वल टू जो कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है यही आता है और लंबाई जो कि 11 है, 11 रखेंगे। लंबाई है 16, यहाँ पर 16 रखेंगे। चौड़ाई 11 है प्लस 2W जो कि है 2 मीटर, 2 इंटू W जो कि है 2, चौड़ाई जो कि है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ से ले लेंगे 2 इंटू 2 कर लेंगे 4, W की जगह पर 2 मीटर रखूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दूँगी, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कर लेंगे 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 और 11, ये हो जाएगा 27। 27 और 4, 27 4 31, 31 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2W। तो W रास्ते का चौड़ाई जो कि 2 मीटर है, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 24 आ जाएगा जो कि बाहर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब भी आयताकार मैदान हो और उसके बाहर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल निकालनी हो तो उसके लिए लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2W किया जाता है। 2 इंटू W का मान जो कि हो जाएगा, यहाँ W रहेगा, 2 मीटर होता है। 2 मीटर है जो कि 2 मीटर दे रखा है, इसलिए 2 मीटर रखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है यदि रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 2 रूट है, √2 है, √2, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालना है। तो जब भी ये रूट एक्स माइनस 1/√x दे रखा है, ये बराबर है √2, ये √2 के बराबर है और हमें निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जो कि निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, तो जैसे कि यहाँ पर है √x, ये रूट है, तो हमें इस रूट से x पर आने के लिए तभी हम x से पावर 4 पे जा सकते हैं। तो x पर आने के लिए क्यों ना मैं इसके दोनों साइड रूट x का स्क्वायर कर दूँगी, क्यों तभी हमें x का मान x माइनस 1/x आ जाएगा। तभी हम x ये रूट माइनस 1/√x का स्क्वायर कर लूँगी। जब इसका स्क्वायर कर लूँगी तो रूट इसका भी स्क्वायर कर लूँगी। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √x, यहाँ प्लस ले लेंगे 1/√x। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब √x का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है और सिर्फ बचता है x। तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ अब
एक्सप्लेन करने के लिए लिखवाई थी। तो यदि इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/x। और इसको मान लूँगी p, इसको मान लूँगी p। तो जब भी ये हो जाएगा p² प्लस 2, तो √2 का स्क्वायर करने पर ये √2 का स्क्वायर यदि कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा p² प्लस 2 होगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान आ जाएगा √2। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, प्लस 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा √2। p का मान √2 रखी हूँ, स्क्वायर कर लूँगी 2, तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, 2 प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा 4, यानी x प्लस 1/x का मान 4 आ गया। जब x प्लस 1/x का मान 4 आ गया तो हमें चाहिए 4 पे जाना है, x का पावर 4 पे जाना है। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर पर जाऊँगी, स्क्वायर पर जाऊँगी यानी x² प्लस 1/x²। तो ये बराबर हो जाएगा, इसको फिर से p मानूंगी। तो जब भी यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो p², इसका अपोजिट साइन लेना होता है, p² - 2। तो p का मान जो कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लूँगी। जैसे कि यहाँ पर √2 का स्क्वायर की थी तो √2 हट गया, रूट हट गया 2 पर से, तो बचा सिर्फ 2 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 4 आया था। तो उसी प्रकार अब p मान लूँगी 4 को, 4 का स्क्वायर कर लूँगी 16, 16 माइनस 2 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 14, 14 आ गया, जो कि x² प्लस 1/x² का मान आ गया। x² प्लस 1/x² का मान आ गया, ये जो कि 14 के बराबर है। हमें चाहिए x से 4 पे जाना है। जब भी x से x² से x का पावर 4 पे जाना है, हमें 4 पर जाना है, तो क्या करूँगी, x² पावर 4 प्लस 1/x² पावर 4 कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको p मानूंगी। तो यहाँ p मानने पर, क्योंकि टू से पावर 2 से ये 4 हो रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है, तो p² प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, इसका अपोजिट साइन लेना होता है -2। तो जैसे कि p बराबर है 14, यानी 14 है p का मान। तो यहाँ से आ जाएगा 14 का स्क्वायर कर लेंगे 96, 96 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 194। यहाँ से आ जाएगा 194। जब 96 में से 196 में से 94 को माइनस करूँगी, यहाँ पर 196 में से 2 को माइनस करूँगी 194 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि √x - 1/√x बराबर √2 है, √2 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है √x - 1/√x है, ये बराबर है √2 के। हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/, वहाँ पर पावर 4 निकालना था और यहाँ पर सिर्फ x निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए x चाहिए, √x नहीं चाहिए। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो करेंगे तो स्क्वायर, जब भी √x का स्क्वायर किया जाएगा, √x का स्क्वायर किया जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पर x बचता है। यदि किसी संख्या का, जैसे कि √2 है, इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। वैसे ही ये एग्जाम्पल बताई हूँ। अब चलिए इसको सॉल्व करा देती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ x, फिर 1/, यहाँ माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, राइट। 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर जैसे कि x से हमें स्क्वायर करना होगा, √2 को x बनाने के लिए यहाँ स्क्वायर की हूँ। जब स्क्वायर की हूँ
तो इसका भी स्क्वायर की हूँ, इसको p मानी हूँ और p स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ अपोजिट साइन लिया जाता है 2, तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आया, तो +2 करेंगे क्योंकि ये वाला कंसेप्ट लगता है जब भी x से स्क्वायर किया जाता है, यानी ये √2 का स्क्वायर करने पर ये हो गया p² +2 हो जाएगा। तो p का मान जो कि √2 रखी हूँ, तो √2 का स्क्वायर करने पर रूट हट गया, सिर्फ बचा 2 + 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही आ रहा है x + 1/x और इसी का मान निकालना था, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन दे रखा है एक 40 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के खिलाफ टिकी हुई है ताकि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है मीटर में। तो जैसे कि यहाँ पर एक है, एक दीवार से सीढ़ी टिकी हुई है, चलिए अच्छा से बना देती हूँ। एक सीढ़ी जो कि टिकी हुई है दीवार से, ये हो गया दीवार, और फिर ये जो कि इनके बीच सीढ़ी और ये सीढ़ी जो कि 40 मीटर का है, सीढ़ी 40 मीटर का है, और फिर ये 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने है 40, और इसको 30 मान लेंगे तो ये कोण हो जाएगा 60। 90 30 60 30 वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। तो 90 डिग्री के सामने 40 हो रहा है, 40 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो सीढ़ी का आधार पूछा गया है, यानी 30 डिग्री का मान पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा जब भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो ये 90 डिग्री होता है, राइट। ये हो गया कोण 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री। 90 डिग्री के सामने 2a होता है और 30 डिग्री के सामने हाइट एंड डिस्टेंस जब कोण बनता है 30-60 का, तो 30 डिग्री के सामने भुजा a होता है और 90 डिग्री के सामने 2a, और 30 डिग्री के सामने, तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा, 30 डिग्री के सामने a होता है, तो यहाँ से आ जाएगा a। जब इस 2a बराबर ये 90 डिग्री के सामने जो कि है 40 मीटर, राइट, 90 डिग्री के सामने 40 मीटर है, 40 मीटर है, और 90 डिग्री जो कि है 2a के बराबर, जब 2a बराबर 40 मीटर है तो हमें a का मान चाहिए, जो a का मान आ जाएगा वही जो कि 30 डिग्री के सामने का भुजा हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 40/2 कर लेंगे, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20, तो a का मान आ जाएगा 20 डिग्री, 20 आ जाएगा। ऑप्शन 20 है, सिर्फ 20 आएगा, डिग्री में नहीं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 30 डिग्री के सामने ए होता है तो 90 डिग्री के सामने 2a, तो इसलिए ए का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करनी है। तो आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, यानी 2:3:4 इनका योग कर लेंगे जो कि 180 के बराबर हो जाएगा। तीनों कोणों का योग किया जाता है, तो ये अनुपात है 3:2:5 और ये हो गया 4:9 रेशियो, ये अनुपात में दे रखा है। 9 रेशियो बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए इनको ऐड करने पर इनके रेशियो को 180 डिग्री के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक रेशियो का वैल्यू ये हो जाएगा 20, एक रेशियो का वैल्यू जो कि 20 आ जाएगा। तो कहा गया है सबसे छोटे कोण का माप, तो छोटा कोण यही हो गया 2, तो इस 2 में 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिग्री। यदि यहाँ से बीच वाले पूछा जाता तो आ जाता 60, बड़ा तो आ जाता 80, लेकिन यहाँ पर छोटी पूछी गई है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट ये है
√10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री है, -2 10 45 डिग्री। तो आप सभी को पता होगा 10 60 डिग्री का माना जाएगा। 10 60 डिग्री ये होता है ये होता है √3। 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसलिए √3 का स्क्वायर कर लेंगे। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट में है तो रूट लगा दूंगी। फिर 2 10 45 का मान 1 होता है तो 1 रखूंगी। फिर ये जब √2 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 ये भी रूट के अंदर है, 3 रूट अंडर √3 + 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 × 1। तो यहाँ से ये हो रहा है 4 और 4 बाहर निकलेगा रूट से 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा 4 तो ये हो जाएगा 2 × 2, यहाँ से आ जाएगा 0। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का परिमाप आप सभी को पता होगा, वर्ग की परिमाप बराबर हो जाता है वर्ग परिमाप, ये बराबर होता है 4 गुना भुजा के, 4 गुना भुजा के। और परिमाप जो कि 64 दे रखा है इंटू 4 कर लेंगे गुना भुजा, जो कि हमें नहीं पता है, भुजा निकालेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालना है तो इसलिए भुजा निकालना होगा। 4 से काटेंगे 64 को तो यहाँ से भुजा बराबर आ जाएगा, भुजा यानी करने का मतलब होता है ए बराबर हो जाएगा 16, ए बराबर 16। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल जो कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे, 16 का स्क्वायर कर लेंगे 256, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 256। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है 16 पुरुष, क्वेश्चन नंबर 20 है, 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 20 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी? ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर एक साथ मिलकर 8 पुरुष तो 8 मैन और 9 महिला, तो यहाँ पर और है तो प्लस लग जाएगा 9 महिला, 9 वुमेन, 9 वुमेन जो कि कार्य को 10 दिन में पूरा कर रही हैं। तो ये इंटू हो जाएगा 10, इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 2 कॉमन नंबर से कट जाएगा। 16 × 4 कर लेंगे तो 16 चौक 64 मैन, इसको बराबर कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पर आ गया 5, 8 × 5 कर लेंगे 40 मैन प्लस 9 × 5 कर लेंगे 45 वुमेन। तो हमें मैन यहाँ पर 64 है और वुमेन औरतें जो कि 48 है, 64 और मैन जो कि 48 है, राइट। तो 64 में से हम 40 है, 48 नहीं, 8 × 4 करने पर 8 × 5 करने पर 40 आया था, यहाँ से आया था 40 मैन। तो क्यों ना मैं इस 64 मैन में से 40 मैन को माइनस करूँगी, तो माइनस करने पर यहाँ से आ जाएगा 24 मैन बराबर हो जाएगा 45 वुमेन। अब यहाँ पर फिर से जो कि 3 से कट जाएगा, 8 × 3 = 24 और 15 × 45, यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ से, तो मैन और वुमेन, मैन का हो जाएगा 15 और वुमेन की
जो कि इफ़िशियंसी 8 आ जाएगी। अब हमें टोटल वर्क निकालना होगा, तो जब भी यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं, राइट, टोटल वर्क, तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगी टोटल वर्क निकालनी है। तो जैसे कि 16 है और मैन की इफ़िशियंसी है 15, तो 16 इंटू 15 कर लूँगी, 16 इंटू 15 कर लूँगी, गुना कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन, और बटा में आ जाएगा फिर 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में, तो 20 महिला है और महिला की इफ़िशियंसी है 8, तो गुना हो जाएगा 8। बस इतना ही सॉल्व करना है, 8 से 8 चला जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 चौका 20 और 5 दिया 15, 3 बार में, फिर 4 चौका 16, 4 इंटू 3 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो जैसे कि यहाँ पर है 20%। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन करने में बेहद ही आसान होते हैं। सबसे पहले ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी, यानी 20% है तो 20/100 करूँगी, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस जो कि 5 से ये हो रहा है 6 रेशियो वृद्धि हो रहा है, तो इसी 5 पे 1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, यानी कंजम्पशन में यहाँ पर खपत में कमी की जा रही है, तो जब कमी की जा रही है तो ये हो जाएगा 6 और 5 इधर चला जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1 रेशियो का जो कि डिफरेंस आएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा वो 6 का रिस्पेक्ट में आएगा, गुना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 100/6 कर लेंगे, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 16 छक 96, 16 से ही 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, दे रखा है 1/3 + 1/2, डिवाइड का साइन है और 2/3 इंटू 1/4 के ऊपर बार है। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास रूल का ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए, बार को सॉल्व किया जाता है, देन ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और प्लस और माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बार दे रखा है 2/3 + 1/5 के ऊपर, यानी 2/3 इंटू 1/5 के ऊपर बार है। तो बार हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा डिनोमिनेटर में 15 आएगा, 15 आएगा, लेकिन 15 आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 2/15, यहाँ से आ गया 2/15 इनको सॉल्व करने पर। उसके बाद जैसे कि डिवाइड है, राइट, तो डिवाइड लगा दूंगी, फिर 1/3 दे रखा है प्लस 1/2 दे रखा है। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 1/3 प्लस 1/2, ये डिवाइड है, इसको साइन चेंज होगा तो ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 15 है ये ऊपर चला जाएगा, और 15 है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 प्लस इनको आपस में इनका एलसीएम लेंगे तो 40 आ गया, 15/40 हो जाएगा, 15/40, फिर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम जो कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 45, 4 + 45 इनको ऐड करने पर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 और 15 × 45, 4 × 4 आ गया यहाँ,
और 15 इंटू 3 करने पर 45 आ गया। तो 45 बटा और यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया। तो हम 4 + 45 बटा 12, तो यहाँ से 49 बटा 12 आ गया। 49 बटा 12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक समूह में 5 लड़कों का औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया। अब समूह में सभी लड़कों का औसत ऊंचाई एक सेंटीमीटर बढ़ गया, तो लड़के की ऊंचाई पूछी गई है। यानी टोटल स्टूडेंट है 5 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई 175 है। यानी यहाँ पर आ जाएगा 175 हैं टोटल। अब यहाँ पर 5 छात्र थे और एक जो कि आ गया, तो यहाँ से 6 छात्र हो गए, 15 एवरेज ले लिए। 175 एवरेज, यहाँ पर 15 + 6 छात्र हो गए और एक बढ़ ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1 हो रहा है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से तो आ जाएगा 175 + 6 कर लेंगे, तो यहाँ से 175 + 6 181 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है 2/3 है और फिर 4/9 और दे रखा है 5/6। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन एलसीएम निकालना हो और फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा हो, जब भी भिन्न में दे रखा हो, p/q के टर्म में दे रखा हो, तो यहाँ पर एलसीएम निकालने की बात की जाए तो एलसीएम न्यूमरेटर अंश का एलसीएम निकालना होता है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना होता है। और जब यहाँ पर फ्रैक्शन में यदि क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे रखा हो यानी भिन्न में और एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ केस में एचसीएफ ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे न्यूमरेटर का अंश का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर एलसीएम न्यूमरेटर अंश का एलसीएम हो जाएगा, तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2, 4, 5 का एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 20। और बात करते हैं एचसीएफ जो सभी में कॉमन हो, तो यहाँ से 3 से भाग 9 में भी चला जाएगा और 6 में भी, लेकिन 6 से 9 में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 20/3, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करना है। 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार वितरण दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ टीचर 2700 शिक्षक हैं कुल, और परसेंटेज निकालनी है। बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25। यदि भौतिक पढ़ाने वाले शिक्षकों में से दो नौवीं महिलाएं हैं, तो पुरुष भौतिक शिक्षकों की संख्या रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर रसायन जो कि है 13% और भौतिकी 17% है, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा गुना, और 2/9 महिलाएं यानी 2 महिला और टोटल 9 बटा में आ जाएगा 9, फिर 17 इंटू, यदि ये है महिला, टोटल 9 में से 2 महिलाएं हैं, 2 महिला हैं, तो बचा यहाँ पर 9 में से जब 2 हट जाएगा तो 7 बचेगा, 7 जो कि पुरुष हो जाएंगे, 7 पुरुष हो जाएंगे और टोटल महिला जो कि 9 है। और फिर कहा गया है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री है 23%, राइट, 23% है।
तो निकालना है रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या लगभग कितना प्रतिशत है। तो शिक्षकों का कुल संख्या निकालनी है। तो इसको 17 × 9 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 119 हो गया। फिर यहाँ पर 23 × 9 करने पर यहाँ पर है लगभग में निकालना है। तो इस 119 को मैं 120 मान लूँगी और इस 23 को 24 से काटूँगी तो ये 24 से 120 5 बार में, तो क्यों ना मैं 24 मान लेती हूँ। 23 को लगभग मान कर चलना है। तो 24 बचे 120 होता है, 24 बचे 120 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ 9 भी है। तो अब 5/9 कर लेंगे। यदि 5/9 करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 55.55% लगभग आएगा, 55.55%। और 55.55% के करीब यहाँ पर है 57%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइस, यदि आप सभी को ये क्लास यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।